लास्ट टर्न पे मैंने बताया था कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो अब जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको पता हैं, वर्क है, एनर्जी है, मोमेंटम है ना, जितनी भी आपको पता है उन सब की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं घर बैठ करके। आराम से आप किसी टाइम बैठिए और जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको पता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी आपने अब तक पढ़ रखी हैं, वो सब लिखिए और उन सब की डायमेंशन आप उनके सामने कैलकुलेट करके लिख दीजिए और उसमें से सारी की सारी आप रिमेंबर कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका बहुत बेसिक चीज़ है, आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए आपका वो होमवर्क है, आप आराम से कर लीजिएगा। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप सबकी डायमेंशन जितनी भी आपको पता है उन सबकी डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए। ऑलराइट, अब जो है एक क्वेश्चन आपके सामने है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है इन क्वांटिटीज़ का जो आपको गिवन है। इसमें से कोई भी क्वांटिटी आपको, इसमें से कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, ना आपने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा है, ना आपने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, ना आपको विस्कोसिटी का कोई आइडिया है, ना ही स्प्रिंग कांस्टेंट का कोई आइडिया है। लेकिन आपसे बोला गया है कि इनकी डायमेंशंस बताओ और इनका फॉर्मूला गिवन है जिस फॉर्मूले में ये आते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। पहला फॉर्मूला में दिया सरफेस टेंशन का, S इक्वल्स टू रो जी आर एच डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, जहां पर रो क्या होता है, रो इज डेंसिटी, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऑलराइट, आर इज द रेडियस और आपका जो एच है ये है आपका हाइट। ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला है ये कैपिलरी ट्यूब में पानी के वाटर के राइज होने का फॉर्मूला है। ऐसे कोई कैपिलरी ट्यूब होती है तो उसके अंदर पानी जो चढ़ जाता है, सपोज अगर एच हाइट तक पानी चढ़ गया है और इसका सरफेस टेंशन जो है वाटर का अगर वो एस है, तो जो इसके अंदर जो एच हाइट होगी वो होगी 2s डिवाइडेड बाई रो जी आर। एक्चुअल में इस फॉर्मूले से इन्होंने डिराइव किया। ये फॉर्मूला आपको जब फ्लूइड्स पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाएगा, फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूला सिर्फ गिवन है। ठीक है, तो इसमें रो जो है वो डेंसिटी है, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आर रेडियस है और एच हाइट है। हमें एस का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, तो ऊपर आएगा तो ml-3। ऑलराइट, ये आपका डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका, या इसका आप यूनिट देखें तो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर आपका लेंथ है और सेकंड आपका टी है, तो LT-2, ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। रेडियस क्या है, लेंथ है, तो ये L है आपका। हाइट क्या है, ये भी लेंथ है, तो ये आपका L। अब ये सारे के सारे हम इस इक्वेशन में अपने पुट कर देंगे। तो अगर हम S की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो m रो आपका क्या है, ml-3। ऑलराइट, g क्या है आपका, LT-2। ऑलराइट, फिर आपका क्या था उसके बाद, r l, h भी आपका क्या है, l। अच्छा, नीचे आपका क्या है, 2। तो कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उस नंबर को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, चाहे वो डिवाइड में हो चाहे वो मल्टीप्लाई में हो। तो डिवाइड में या मल्टीप्लाई किसी में भी हो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया। ऑलराइट, तो हम देखते हैं क्या होता है, हमारे पास m सिंगल है तो m का पावर 1 ही रहेगा। l का पावर देखो यहाँ पे -3 है और ये +2 आ गए यहाँ से और +1, ये सॉरी दिस, यानी कि 3l हमारे पास और आ गए। तो हमारे पास हो गया L-3 +2 +1 और T-2। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, m L टू द पावर 0 T टू द पावर -2। अगर किसी चीज का पावर 0 आ जाए तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा MT-2। ऑलराइट, तो जो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया आपका, MT-2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। ऑलराइट, दूसरा जैसे आपको गिवन है हीट का, ये आपका है Q इक्वल्स टू के ए T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डी, है ना। ये थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट K है। तो अगर हम K लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Q D अपॉन A T2 माइनस T1। ऑलराइट, यहाँ पर Q क्या होता है, Q होता है हीट विच इज द एनर्जी। हीट क्या होता है, एनर्जी होती है। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बोलो,
एनर्जी का डायमेंशन, किसी भी एनर्जी का डायमेंशन निकाल लो, कोई भी एनर्जी होगी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, या थर्मल एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट हमेशा सेम रहेगा। क्या होगा, किसी से भी कैलकुलेट कर लो। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², मास का मतलब m, और वेलोसिटी LT-1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका m, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ml²T-2। ऑलराइट, ये आपका डायमेंशन है किसी भी एनर्जी का, तो ये आपका हो जाएगा ml²T-2 इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। कहीं पर भी एनर्जी है, वो कैसी भी एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, उसका डायमेंशन हमेशा होगा ml²T⁻²। ऑलराइट, अच्छा ए क्या है आपका, ए आपका एरिया है ना, तो इसको हम लिखते हैं l²। ऑलराइट, आपका जो d है वो डिस्टेंस है, जो कि होगा आपका l। राइट, और आपका जो T2 - T1 है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो T2 - T1 विच इज डेल्टा T, इसको हम लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के केल्विन से लिखा जाएगा, तो इसका हो गया आपका K। इन सबको एक साथ हम पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन थर्मल कंडक्टिविटी का Q ml²T-2, D आपका हो गया L, A आपका हो गया l², और T2 - T1 क्या हो गया आपका K। ऑलराइट, अच्छा अभी T2 - T1 को यहाँ पर K - K नहीं कर लिखना है। T2 - T1 का मतलब कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी आएगी, जो कि आएगी आपकी केल्विन में, है ना, तो केल्विन का क्या होता है, K होता है, तो वहाँ पर हम केल्विन का K पुट कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हमने पुट की। ये आपका एनर्जी का हो गया ml²T-2, डिस्टेंस आपका हो गया L, एरिया होगा l², और टेम्परेचर डिफरेंस हो गया आपका केल्विन, तो आपका ये l² कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा ml_T-2 K-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी। ऑलराइट, अब जैसे दूसरा है, आपको कैलकुलेट करना है F - KX। ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जहां पर x आपका क्या है, x आपका है डिस्टेंस। ऑलराइट, और F क्या है आपका फोर्स, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, दूसरा आपका क्या है, F -ηA V2 - V1 अपॉन x2 - x1। इसमें अगर हम देखें तो इसमें A जो है आपका एरिया है, F आपका जो है वो फोर्स है, ये डेल्टा V आपका वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअल में, दैट इज V2 - V1। ठीक है, और x2 - x1 क्या है आपका, चेंज इन पोजीशन, ये आप कह सकते हो डिस्टेंस, डेल्टा x जो आपका है ये डिस्टेंस है। ऑलराइट, अब इस सब के हिसाब से अगर आप इसे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यूज होंगी वो मिल जाएंगी ईटा की डायमेंशन की और के डायमेंशन की। जैसे अब इसमें ईटा आपको फाइंड करना है, तो ईटा विल बी इक्वल टू व्हाट, f x2 - x1 डिवाइडेड बाई a v2 - v1 विद नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन का भी अगर बाहर कोई नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है, और कोई कांस्टेंट अगर आ रहा है तो उससे भी कोई मतलब हमें नहीं होता है। ऑलराइट, हम सबकी डायमेंशन लिख देते हैं। f क्या है आपका mlt-2, x2 - x1 मतलब डिफरेंस इन पोजीशन। ऑलराइट, जो कि आपको डिस्टेंस मिलेगी जिसका यूनिट होगा l। ऑलराइट, एरिया क्या है आपका l², चेंज इन वेलोसिटी मतलब कुछ वैल्यू मीटर पर सेकंड में मिलनी है, तो मतलब ये LT-1। ऑलराइट, अब इन सबको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ये l², यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आपका ये m L इनवर्स T⁻² -2 + 1 दैट विल बी -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। ऑलराइट, अगर इसमें आपको कैलकुलेट करनी है k का डायमेंशन, तो क्या करना है, k इज इक्वल टू आपका क्या हो गया -f/x। f क्या है आपका mlt-2, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, x क्या है आपका l। ऑलराइट, तो l से l कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया mt-2। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन भी यही आएगा, तो ऐसी कई सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशन एक होता है। ऑलराइट, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, जिसमें आपको किसी भी एक फॉर्मूला दे देते हैं और उसके टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं कि इस फॉर्मूले में इस टर्म का ये मतलब है। अब आपको किसी भी एक टर्म की उसमें से डायमेंशन निकालने को बोलेंगे, तो इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी टर्म की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।